खाड़ी में भूचाल मचा हुआ है। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर अचानक हवाई हमला कर दिया और इस हमले ने यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। सऊदी का दावा है कि यहां यूएई से आए 2 जहाजों में हथियार और सैन्य वाहन उतारे जा रहे थे। ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे और सऊदी अरब ने कहा कि हथियार एसटीसी यानी सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को दिए जा रहे हैं, जो दक्षिणी यमन में अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए समिति एयर स्ट्राइक करके इन हथियारों और वाहनों को निशाना बनाया गया और हमला रात में किया गया ताकि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यूएई ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जहाजों में कोई हथियार नहीं थे, वो वही वाहन थे जो यूएई की सेना की तैनाती के लिए भेजे गए थे। यूएई ने सऊदी के इस कदम को हैरान करने वाला बताया और सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की। इस हमले के बाद यमन ने भी कदम बढ़ाया। सरकार ने यूएई के साथ किए गए रक्षा समझौते को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि यूएई की सभी सेनाएं 24 घंटे में यमन छोड़ दे। इसके अलावा यमन ने 72 घंटे की हवाई, थल और समुद्री नाकाबंदी और 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। अब बात करते हैं एसटीसी यानी कि सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिणी यमन को अलग करने और अपनी सरकार बनाने की मांग करती है। इसे यूएई का समर्थन हासिल है। पिछले महीने एसटीसी ने दक्षिणी यमन में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए, हद्रमौत और अलमा जैसे तेल और गैस क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यमन सरकार की सुरक्षा बलों और स्थानीय कबीलों को पीछे हटना पड़ा। यमन में गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था, जब हूती विद्रोही ने राजधानी सना पर कब्जा किया। इसके बाद सऊदी अरब ने गठबंधन बनाया और यूएई भी इस हमले में शामिल हुआ। शुरुआत में दोनों एक साथ थे, लेकिन अब यूएई ने अपनी अलग नीति अपनानी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएई का मकसद बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर दबदबा बनाना है। यमन में अब कई आर्म ग्रुप सक्रिय हैं। हूती विद्रोही ईरान का समर्थन शिया समूह खुद को अंसार अल्लाह कहते हैं। यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज यमन सरकार समर्थक सऊदी और यूएई का समर्थन। हदरामी एलिट फोर्सेज यूएई समर्थित अल कायदा जैसे समूह के खिलाफ कार्रवाई। एसटीसी दक्षिणी यमन अलग करने का लक्ष्य यूएई समर्थित। इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी की राजनीति को बदल दिया। सऊदी और यूएई के बीच दरार, एसटीसी के अभियान और हथियारों का मुद्दा अब सिर्फ यमन की राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। संक्षेप में कहें तो मुकल्ला पोर्ट पर हमला, यूएई की प्रतिक्रिया और यमन की सख्त कार्रवाई, ये सब खाड़ी में भू राजनीति का नया भूचाल है। सऊदी, यूएई और यमन के बीच बढ़ते तनाव ने साबित कर दिया है कि संघर्ष सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि क्षेत्र, शक्ति और नियंत्रण की जंग है।